प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय गजानन। आप सभी का हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान गणेश जी की भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्थापना क्यों की जाती है उसके बारे में जानेंगे। गणेश जी की कथाएं कई पुराणों में प्राप्त होती हैं, तो आज हम उन्हीं शास्त्र और पुराणों में से एक आपको विशेष कथा बताएंगे। गणेश जी की विशेष पूजा, विशेष स्थापना भाद्रपद मास में ही क्यों की जाती है उसके बारे में जानेंगे। एक समय अनलासुर नाम का दैत्य था और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान प्राप्त किया कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाए। और उसके शरीर में बहुत ही तेज था, यानी कि उसका शरीर अनल माने अग्नि, उसका शरीर अग्नि के समान था, इसीलिए उसका नाम अनलासुर पड़ा। वह सभी मनुष्यों को पृथ्वी ऊपर पकड़ पकड़ के सीधे मुख में डाल करके स्वाहा कर जाता था। जिस प्रकार से हम अग्नि में कोई भी वस्तु डालते हैं वह तुरंत भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से वह किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके सीधे मुंह में डाल देता था और तत्काल ही वह नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। उससे सभी लोग भागने लगे और देवता त्राहे त्राहे करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रार्थना की, हे भूत भावन भगवान शंकर जी, आप हमारे ऊपर कृपा करें। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार अनलासुर नाम के दैत्य से त्रसित है, बड़ा दुखी हो गया है, आप कृपा करके इसका संहार करें। तब भगवान शिव ने कहा, इस अनलासुर नाम का जो दैत्य है उसका संहार केवल गणेश जी ही कर सकते हैं, जो विघ्नों के हरता हैं। तो सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि गणेश जी को हम किस प्रकार से अपने दुख को दूर करने के लिए उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें। भगवान शंकर जी ने कहा, सभी 12 मास की चतुर्थी को संकट चतुर्थी के नाम से सभी गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो 12 मास की गणेश चतुर्थी के पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन स्थापना करके जो पूजा करता है उसे 12 मास की संकट चतुर्थी के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे देवताओं, आप जाकर के गणेश की स्थापना करो और उनकी पूजा करो और उनको प्रसन्न करो, वो अवश्य ही आपके दुखों का हरण करेंगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर के गणेश की स्थापना की और उनकी पूजा की और गणेश जी भगवान से प्रार्थना की, हे गणपति महाराज, आप हमारे जीवन के संपूर्ण विघ्नों को दूर करें, जो अनलासुर नाम का दैत्य है उससे हमारी रक्षा करें। उसी समय गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अनलासुर नाम के दैत्य से घमासान युद्ध किया और युद्ध में उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। तब गणेश जी ने उसे पकड़ करके, जैसे वह संपूर्ण संसार के मनुष्यों को पकड़ करके अपने मुख में डाल करके भस्म कर देता था, उसी प्रकार से गणेश जी ने उसको पकड़ करके सीधे अपने मुख में डाल करके उसको स्वाहा कर दिया। लेकिन वह अनल अग्नि के समान था, उसके शरीर में अग्नि थी, इसलिए गणेश जी का शरीर अंदर से जलने लगा, वो व्याकुल होने लगे। उसी समय सभी ऋषि मुनि और देवता अत्यंत ही व्याकुल हुए कि गणेश जी के शरीर जल रहा है, जलने लगा है, तो हम क्या करें। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने 21 दूर्वा लेकर के गणेश जी को खिला दिया, जिससे कि उनके शरीर की जो
अग्नि थी वो शांत हो गई। तो इसीलिए सभी देवता और मनुष्य भगवान गणेश जी की भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं और उनकी रोज नित्य प्रति पूजा आरती अर्चन मंत्र जाप स्तोत्र पाठ सभी किए जाते हैं, जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन के संपूर्ण विघ्नों को दूर करते हैं। तभी तो उनको कहा विघ्नहर्ता और सुख करता। गणेश जी विघ्नों का हरण करते हैं और हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं। सभी मनुष्यों को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए, जिससे मनुष्य अपने सभी सुखों को प्राप्त करता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।